अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज आबी फूड क्रिएशन में आपके साथ शेयर करूँगी फुल मखाने और गूंद की पंजीरी की रेसिपी, जो कि बहुत ताकत वाली होती है, नई माँओं के लिए, बूढ़ों के लिए और जवानों के लिए, सबके लिए सर्दियों में फ़ेवरेट है। तो उसकी रेसिपी हम शेयर करते हैं। उसमें क्या-क्या जाएगा, 1 बड़ी प्याली ली है मैंने फुल मखानों की, आधी प्याली मैंने गूंद की ली है, आधी प्याली ही मैंने कोकोनट लिया है क्रश किया हुआ, 2 चम्मच बड़े लिए हैं मैंने चारों मगज़, 2 चम्मच ही मैंने कद्दू के बीज लिए हैं और कटे हुए पिस्ते भी 2 चम्मच हैं, बादाम भी आधी प्याली हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। एक मैंने चम्मच लेना है इसमें, कढ़ाई हमने गरम कर लेनी है, उसमें डालना है देसी घी। ये पंजीरियाँ हमेशा देसी घी में बनती हैं, आप कोशिश करें कि देसी घी में ही बनाएँ। नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि देसी घी में बने ताकि इसकी ताकत जो है वो उसमें इज़ाफ़ा ही हो, कम ना हो। एक हमने बड़ा चम्मच जो है ना वो देसी घी का इसमें डाल लिया, अब मैं डालूँगी इसमें फुल मखाने, इनको मैं फ्राई करूँगी। फुल मखानों को हमने क्रिस्प करना है ना, इनको हमने क्रिस्पी सा बनाना है, इसको जो है ना क्रंची सा बनाना है, ताकि ये अच्छे से जो हैं वो टूटने लग जाएँ और अच्छे से पीसे जाएँ। ये मैंने इनको फ्राई कर लिया है, ये देख लें इसका कलर भी हल्का-सा चेंज हो गया है और ये टूटना भी शुरू हो गए हैं। ये देखें, ऐसे करके क्रंची से हो गए हैं और ये टूटना शुरू हो गए हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी, इनको हम अलग से बर्तन में एक निकाल के रख लेंगे। ये जो पंजीरियाँ होती हैं ना, ये हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन होती हैं। तो इसलिए हम लोग सर्दियों में तो ख़ास तौर पे बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो जो भी पुराने दर्द होते हैं वो उठ जाते हैं और दर्दें शुरू होती हैं हड्डियों में, कंधों में, जोड़ों में, जहाँ-जहाँ भी हमारे कोई चोट लगी हो तो ये पंजीरियाँ हम बनाते हैं ताकि हमारी हड्डियाँ मज़बूत हों और हमारी दर्दें कम हों। क्योंकि गरम चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी इन पंजीरियों में शामिल होती हैं, देसी घी भी गरम होता है, तो ये हमें गरमाइश पहुँचाता है और ताकत भी देता है। हमारी हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत होती हैं, फुल मखाने तो आपको पता है ना विटामिन डी से भरपूर हैं। तो ये मैंने बादाम भी फ्राई कर लिए हैं, 1 चम्मच घी डाल के। अब इनको मैं निकाल लूँगी, इनको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, इनको हमने निकाल लेना है, निकाल के तो फिर इसके बाद हम बाकी चीज़ें भी जो हैं एक-एक करके सब फ्राई करेंगे। चीज़ों को फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो भी नमी होती है इन चीज़ों में वो ख़त्म हो जाए और एक तो हमारी पंजीरी ख़राब नहीं होती, दूसरा उसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है, मज़े की बन जाती है, इसलिए हम इनको फ्राई करते हैं। मैंने जो है वो कद्दू के बीज और पिस्ता नहीं फ्राई करना, वो मैं बाद में सूजी के साथ करूँगी। तो मैंने डाल दिए हैं चारों मगज़, इसको मैं हल्का-सा जो है ना मैं फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, बस हल्का-सा इनका मैंने कच्चापन-सा ख़त्म करना है और इनको निकाल लेना है। ये पंजीरी आपको बहुत मज़े की लगेगी, तो यहाँ पे आपने अगर मेरा जो है ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी जो है रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये मैंने डाल दिया है गोंद, गोंद कतीरा भी इसे कहते हैं, ये गोंद होती है, ये पंजीरियों में इस्तेमाल होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है, ये ताकत वाली चीज़ होती है, ये हमारी पट्ठों को और हमारी हड्डियों को जो है ना वो बहुत ताकत देती है। मैंने डाल दी है इसमें गोंद, गोंद मैंने जो है अच्छे से अब उसको भी फ्राई कर लेना है। गोंद को हमने उसकी भुनाई करनी है, भुनाई इस तरह करनी है कि ये फूल जाए। देसी घी में इसको हमने अच्छे से जो है वो भून-भून के अच्छे से हिला-जुला के इसको हर तरफ से जो है इसकी हमने इसको इस तरह बनाना है कि ये बिल्कुल क्रंची सी हो जाए और क्रिस्टल से इसके बन जाएँ। ये देखें बिल्कुल व्हाइट होती जा रही है सारी की सारी। इसने इसी तरह सारी सफ़ेद हो जाएगी और फूल जाएगी। इसकी ये निशानी होती है कि ये अच्छे से जो है ना जब भुन जाती है तो ये फूल जाती है ताकि ये फिर हमें पीसने में आसान हो जाती है। और मैंने चूल्हा बंद करके इसको भी बर्तन में निकाल लेना है। इसको हम निकाल लेंगे और फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। ये देखें कैसे फूल गई है, सफ़ेद-सफ़ेद हो गई है। तो मैंने इन सबको फिर एक कूंडी डंडे में गूँद, फूल मखाने और बादाम सब मैंने पीस लिए हैं। इन सबको हमने दरदरा सा पीस लेना है, बहुत बारीक आटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कढ़ाई में हमने 3-4 चम्मच लेने हैं देसी घी के। इतना हमने घी लेना है कि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से इसमें भुन जाए। मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे हम। फिर इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। सूजी मैंने 1 प्याली ली है,
1 प्याली मैंने मखाने लिए हैं और 1 प्याली ही मैंने सूजी ली है। तो सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। देसी घी में सूजी की हम भुनाई करेंगे। इसको इसी तरह से हमने सूखा ही भूनना है इसके साथ, घी के साथ और कुछ नहीं डालना। इसको हमने भूनना है, इसका हमने रंग चेंज करना है। इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, इसका रंग चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे इसका इसका कलर चेंज होता जाएगा, इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना क्योंकि हमने इसका हलवा नहीं बनाना ना, हमने इसको ऐसे ही भुरभुरा सा रखना है। ऐसी ही पनीरी जो है वो खाने वाली मज़े की लगती है। अगर हम उसको ज़्यादा सोगी सा कर लेंगे तो फिर उसका टेस्ट जो है वो नहीं आता। सूजी हमारी भून चुकी है, अभी इसमें थोड़ा-सा जो है ना वो कसर है, तो मैंने क्योंकि ये कद्दू के बीज नहीं फ्राई किए थे, तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। साथ मैंने डाल दिया है पिस्ता, ताकि जितनी देर तक हमारी सूजी जो है भुनती है ना, तो ये दोनों चीज़ें भी उसके साथ अच्छे से भुन जाएँगी। ये भी फ्राई हो जाएँगी, सूजी के साथ ही। हमने इनको अच्छे से जो है भून लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कोकोनट जो क्रश करके रखा हुआ है। इसको भी हमने डाल के अच्छे से भून लेना है। ये सारा कुछ हमने पहले फ्राई नहीं किया। ये तीनों चीज़ें फ्राई के बगैर थी, इसलिए मैंने इसको सूजी में डाला है और इसको सूजी के साथ थोड़ा-सा फ्राई कर लिया। आप देखेंगे कलर चेंज हो चुका है और हमारी चीज़ें सारी अच्छे से भुन चुकी हैं। देख लें, सूजी जो है अब ब्राउन होना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने इस फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद फ्लेम बंद करके फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं जो कि हमने कूट के रखी हुई हैं। मैं इसमें डालूँगी अब फूल मखाने और गूंद और बादाम जो मैंने के अच्छे से कूट के दरदरे से रख लिए थे, वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी सूजी में। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ मैंने डालनी है इसमें पिसी हुई चीनी। इसमें हम पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे, तो जो जल्दी से जो है इसमें मिक्स हो जाएगी क्योंकि हमने इसको पकाना नहीं है, इसलिए हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालनी है, आपने कितनी डालनी है, मैंने ली है आधी प्याली, मुझे काफ़ी लगी है वो। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पंजीरी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें, इसका कलर भी देखें, बहुत ही मज़े की पंजीरी जो है वो तैयार हो गई है। इसमें एक चीज़ डालनी मैं भूल गई थी, जो मैंने रखे थे ना चारों मग्स फ्राई करके, वो मैंने इसमें नहीं डाले। तो अब मैं इसमें अपने वो जो फ्राई करके साइड पे रखे हुए थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने चारों मगज़ इसमें ऐड कर दिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी पंजीरी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार पंजीरी है, ये सबको बहुत पसंद आती है, बहुत ताकत वाली है। तो आप भी अपने घर में बनाएँ और खाएँ और मुझे फीडबैक दें कि आपकी पंजीरी कैसी बनी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, मुझे व्यूज़ दें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आप तक लेकर आऊँगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।